Welcome friends, RBSC 10th गोल्डन रे चैप्टर नंबर 6 व्हाट इज अमिस विद अस, हम में क्या अनुचित है। आज हमने आपका इस लेसन का अध्ययन किया है। पहला क्वेश्चन हमने इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है जो आपके टेक्स्ट बुक का B7 है। 60 to 80 वर्ड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच इज सुपीरियर बिटवीन मसल पावर एंड द ब्रेन पावर एंड वाई, यानी कि हमारी जो मसल पावर है, जो शारीरिक शक्ति है और जो मानसिक शक्ति है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सी होती है और क्यों। आंसर, पेन इज माइटर देन द सोर्ड इज वेरी ओपन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स। हमने कई बार वाद विवाद प्रतियोगिताओं में ये विषय सुना है कि कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है, बट इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। जो शारीरिक शक्ति है वास्तव में अगर हकीकत में देखा जाए तो मानसिक जो हमारी शक्ति है उससे कई गुना मजबूत है। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड, सामान्यतया जिनमें ताकत होती है वो असभ्य होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ऑन, वे सार्वजनिक संपत्ति को उनकी अपनी मानते हैं। They make maximum property by snatching the rights of civilized people. वे अधिकतम संपत्ति जायदाद बना लेते हैं सभ्य लोगों के अधिकारों का हनन करके, उन्हें छीन कर। But in the long run brain power is superior to muscle power because all systems in the world run under the guidance of brain power. लेकिन अगर लंबे समय तक की बात की जाए तो जो हमारी बुद्धिमत्ता है, जो ब्रेन पावर है, जो मानसिक शक्ति है, वो शारीरिक शक्ति से कई गुना सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि संसार के जो जितने भी सिस्टम, जितने भी तंत्र चल रहे हैं वो सब मानसिक शक्ति की गाइडेंस में, उसकी सलाह के अनुसार ही चल रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसका एक 60 to 80 वर्ड्स का एक आंसर कंप्लीट किया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का एक जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका भी आंसर आ रहा है, आपको अलग से याद नहीं करना पड़े, इसलिए हमने इस लॉन्ग आंसर वाले में से ही यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बना लिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, whom does the writer call uncivilized, यानी कि लेखक किन्हें असभ्य बताता है। उसका आंसर हमने जो आपके टेक्स्ट बुक के ए पार्ट का 8th क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। इसी में से जो भी हमने लॉन्ग आंसर वाला बनाया, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा आंसर इसे लिख दें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज दैट हैव हैम्पर्ड आवर ग्लोरी। हमारी जो चमक है, जो आभा है, उसको सबसे ज़्यादा किन महत्वपूर्ण मुद्दों ने नुकसान पहुंचाया है। आर सोशल बिहेवियर एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस रिलेटेड इश्यूज हैव हैम्पर्ड आवर ग्लोरी। हमारे सामाजिक व्यवहार और हमारे नागरिक बोध से जुड़े हुए मुद्दों ने हमारी आभा, हमारी चमक को धूमिल किया है। वी डू नॉट रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं। वी मस्ट हैव ट्रैफिक सेंस, हमारे अंदर ट्रैफिक सेंस होना चाहिए, जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी आर इनकंसिडरेट टू आवर फेलो पैसेंजर्स, जब हम सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट किसी साधन में यात्रा करते हैं तो हम हमारे साथी यात्रियों के प्रति बिल्कुल इनकंसिडरेट हो जाते हैं, बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं। वी एनक्रोच पब्लिक प्रॉपर्टी, हम सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण करते हैं। वी डू नॉट कीप आवर सराउंडिंग्स प्रॉपरली क्लीन, हम हमारे आसपास के परिवेश को पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं रखते हैं। आवर वेज ऑफ प्रोटेस्ट कोज इनकन्वेंस टू अदर्स, हमारे विरोध करने के जो तरीके हैं वो दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस करते हैं, यानी कि असुविधा में डाल देते हैं। इसी में प्लस करके जो भी हमने आंसर लिखा है, इसमें
फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आपके बी पार्ट का 9 है। हाउ डू वी लैक इन आर सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस। किस प्रकार हम हमारे सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध में कमजोर हैं। तो इसका आंसर भी आप यही लिख दें, यानी कि आपके 2 क्वेश्चंस का एक ही आंसर यहाँ पर याद करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके B6 है। अकॉर्डिंग टू द राइटर हाउ कैन वी एक्सप्रेस आर प्रोटेस्ट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू अदर्स। लेखक के अनुसार हम दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे हमारा विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। We can express our protest without causing any difficulties to others by following गांधीजी's ways। हम गांधी जी के रास्तों को अपनाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना, दूसरों को कठिनाई में डाले बिना हमारा विरोध कर सकते हैं। We can undertake hunger strike। हम भूख हड़ताल कर सकते हैं। We can demonstrate our protest peacefully। हम हमारे विरोध को शांतिपूर्वक भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इन जापान वर्कर्स ऑफ अ शू फैक्ट्री वंस डेमोन्स्ट्रेटेड दियर प्रोटेस्ट बाय मेकिंग शू ऑफ राइट फुट ओनली। जापान में एक बार एक जूते की फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो प्रदर्शन किया उसके लिए उन्होंने केवल दाएं पैर का ही जूता बनाया। When the dispute was settled, जब उनका विवाद का निपटारा हो गया, they made shoes of left foot। तो उन्होंने बाएं पैर के भी जूते बना दिए। We should also use such types of ways। हमें भी इसी प्रकार के रास्ते अपनाने चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ रहा है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके बी का 8th है। हाउ डू द वर्कर्स ऑफ अ शू फैक्ट्री इन जापान डेमोन्स्ट्रेट दियर प्रोटेस्ट। जापान में एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में वहाँ के जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, काम करने वाले थे, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन कैसे प्रदर्शित किया। इसके लिए आपको इन जापान से लेकर यहाँ पुर तक इसका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ तक चल जाएगा, यानी हमारे एक पंथ दो काज हो रहे हैं। ये जो इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी हो रहा है, साथ में इस क्वेश्चन का भी आंसर हो रहा है। इसमें हमें थोड़ा सा आंसर और प्लस करना है। आंसर 6 में आपको ये 5वें का वो जो भी हमने निशान लगाया वो आंसर लिख के उसके बाद में आपको ये लाइन लिखनी है, यानी वो लिखने के बाद ये लिख देना thus they completed the pairs। और जब उनका विवाद पूरा हो गया, वहां तक हमने पढ़ लिया था, तो उन्होंने बाएं पैर के जूते बना लिए और इस प्रकार उन्होंने वो जोड़ी पूरी कर दी। द अर्लियर लॉस ऑफ द ओनर वॉज ऑल्सो मेड गुड आफ्टर सम टाइम। जो मालिक को थोड़ा बहुत नुकसान शुरुआत में हुआ था उसकी भी पूर्ति हो गई। That was the positive way to protest without causing any loss to anyone। वो सकारात्मक तरीका था विरोध करने का जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू कीप पब्लिक प्लेसेज क्लीन। आप सार्वजनिक स्थानों को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। वॉट मेजर्स कैन वी टेक टू मेक क्लीन आर सराउंडिंग्स। हम हमारे परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कमेंट। स्वच्छता भक्ति से भी बड़ी मानी गई है, इसको आप समझाइए, कमेंट यानी टिप्पणी कीजिए। ये आपके B3 है, ये B5 है, यानी 2 का और ये 3 का मिलाकर हमने 1 बनाया है। आप एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें पब्लिक प्लेसेज के बारे में पूछा है और इसमें सराउंडिंग्स के बारे में, यानी कि जहाँ पर पब्लिक प्लेसेज आया पब्लिक प्लेसेज लिख देना, जहाँ सराउंडिंग्स आए सराउंडिंग्स लिख देना, यानी जो क्वेश्चन आए उसका आंसर वैसे लिख देना। इट इज़ क्वाइट ट्रू डेट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये बिल्कुल सच है कि स्वच्छता भक्ति से भी बड़ी मानी गई है। वी कैन कीप आवर सराउंडिंग्स एंड पब्लिक प्लेसेज क्लीन। हम हमारे परिवेश को और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रख सकते हैं। सराउंडिंग्स की जगह मैंने आपको समझाया। यहाँ पर अगर पब्लिक प्लेसेज वाला क्वेश्चन आए तो पब्लिक प्लेसेज लिख दें
और सराउंडिंग्स वाला है तो सराउंडिंग्स लिख दें, और इस वाले में आप इसको कॉमन ही चलने दें। बाय बीइंग civilized in our social behavior we should not throw rubbish and waste items wherever we like। हमें जहाँ भी हम चाहें उस जगह पर हमें कचरा और फालतू सामान नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड यूज डस्टबिन्स, हमें डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड कंट्रोल द फ्री मूवमेंट ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा जानवर घूमते हैं उनके उन्मुक्त विचरण को हमें रोकना चाहिए। दे स्पॉइल आवर सराउंडिंग्स, वे हमारे परिवेश को बिगाड़ देते हैं। इस जगह पब्लिक प्लेस आए तो वो लिखें। वी शुड पनिश द ऑफेंडर्स, हमें जो दोषी होते हैं उन्हें सजा देना चाहिए। वेन कैन वी होप फॉर प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर, हम आनंद और उन्नति की आशा कब कर सकते हैं? ये पार्ट का 10वां क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें मिलेगा आंसर नंबर 5 में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में इफ लगाकर हम इस आंसर को लिख सकते हैं। इफ लगाकर यानी कि हम चलते हैं यहाँ पर आपको वी के पहले इफ लगा देना है। इफ वी कैन से लेकर यहाँ तक आपको ये आंसर उसमें ऐड कर देना है। इसमें आपको अलग से आंसर याद नहीं करना पड़ेगा, सेम आंसर आ रहा है, केवल आप इफ लगाकर ये पूरी लाइंस आप इस जगह यहाँ पर लिख दें। इफ लगाकर यहाँ तक पीसफुली तक, और लास्ट में लाइन लिख दें। देन वी, ये कैन इधर आ गया, वी इधर आ गया। देन वी कैन होप फॉर प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई हैज द मूवमेंट ऑन रोड्स बिकम डेंजरस, सड़क पर चलना खतरनाक कैसे हो गया? बिफोर द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज बिकम डेंजरस एंड द पॉसिबल, सड़क पर चलना खतरनाक हो गया है, और पॉसिबल यानी संभावित। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स हैज इंक्रीज्ड, खतरा बढ़ चुका है। बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि हम ट्रैफिक यानी जो यातायात नियम है उनका उल्लंघन करते हैं। वी वायलेट ट्रैफिक लाइट्स, हम ट्रैफिक लाइट्स हैं, यातायात की जो लाइट्स है उनका उल्लंघन करते हैं। वी डू नॉट ड्राइव इन प्रॉपर लेन, हम सही लेन में साधन नहीं चलाते हैं। वी अंडरटेक्स रेस ड्राइविंग, हम काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं। केयरलेस ड्राइविंग, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। ओवरलोड व्हीकल्स काफ़ी ओवरलोडेड होते हैं। ओवरटेकिंग हाई स्पीड आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट, हाई स्पीड में साधन चलाना भी दुर्घटनाओं को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 और प्लस कर देना है। व्हाट इंक्रीजेज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, जो आपकी ए पार्ट का 7 है, इसका भी हमने कॉमन आंसर बना लिया है, यानी ये वाला आंसर आपके इसमें भी चल जाएगा। विच आर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग डेट वी इग्नोर ऑन द रोड, जो सड़क पर चलने के मूलभूत नियम कौन से हैं जिन्हें हम साधन चलाते वक्त उनका ध्यान नहीं रखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उन्हें अवॉइड कर देते हैं, टाल देते हैं। द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग डेट वी इग्नोर ऑन द रोड आर ओबेइंग ट्रैफिक लाइट्स, हम ट्रैफिक लाइट्स का पालन नहीं करते हैं। ये यहाँ से लिया है हमने, ट्रैफिक लाइट्स यहाँ वॉयलेट की जगह ओबेइंग किया है। और ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन, ये भी हमने यहीं से लिया है। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन टू कीप आवर व्हीकल फिट एंड स्मोकलेस, हमें हमारे साधन को फिट रखना चाहिए, धुआं रहित। वी शुड नॉट अंडरटेक, और यहाँ से लेकर आप इसको समझे, यहाँ ये जो लाइंस लिखी हुई है वी अंडरटेक, इसकी जगह हमने इस जगह लिख दिया शुड नॉट। वी शुड नॉट अंडरटेक से लेकर एक्सीडेंट तक यही लाइंस इस आंसर में भी हमने काम में ले लिए, ताकि आपको अलग से याद नहीं करना पड़े। इस जगह हमने वी शुड नॉट लगा दिया, और यहाँ तक लिख दिया, यानी कि वी शुड नॉट अंडरटेक से लेकर हाई स्पीड तक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट के पैकेट के ऊपर कौन सी वैधानिक चेतावनी लिखी होती है? हम सब जानते हैं, द स्टैट्यूटरी वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ द सिगरेट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चेतावनी लिखी होती है।
क्वेश्चन नंबर 15, वॉट वॉज द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन फॉर? ब्रिटेन के स्कूलों में किस बात का अध्ययन किया गया था? A1 यानी ए पार्ट का पहला आंसर है द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन वॉज टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सील्ड इन इंटेलिजेंस। इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन से देश के बच्चे बुद्धिमत्ता में सबसे आगे हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड डेट इंडियंस वर सुपरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। ऐसा पता लगा, ऐसा खोज में हमें पता लगा कि भारत देश के जो बच्चे थे वो अन्य देशों के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ थे। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई आर वी नॉट पेसिंग अप विद अदर सुपर पावर्स? अन्य महाशक्तियों के साथ उनका सामना हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका आंसर है आर नेग्लिजेंस ऑफ स्मॉल बट इम्पोर्टेंट इश्यूज हैज हैम्पर्ड आवर ग्लोरी। हमारी अज्ञानता की वजह से जो हम छोटे छोटे और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको अवॉइड कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, इससे हमारी आभा को नुकसान पहुंचा है। इन द ग्रेंजर ऑफ द बिग वी आर नेग्लेक्टिंग द स्मॉल इश्यूज। बड़ा कुछ पाने की चाहत में हमने छोटे मुद्दों को नेग्लेक्ट कर दिया है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से, इसी नेग्लिजेंस की वजह से, इसी अज्ञानता की वजह से, इसी उपेक्षा की वजह से आज हम सुपर पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। विच आर आर बिग अचीवमेंट्स? हमारे बड़ी उपलब्धियां क्या है? आंसर है आर बिग अचीवमेंट्स आर द बाकरा नागर डैम, बाकरा नागर बांध, भिलाई राउरकेला और दुर्गापुर के स्टील प्लांट्स, तारापुर का न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे बड़ी उपलब्धियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? ध्वनि प्रदूषण के साधन कौन कौन से हैं? टीवी प्रोग्राम, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर्स, व्हीकल्स, साधन, मशीनरी, अ गॉसिप, एक गपशप, एंड अ चिटचेट इन अ कंपनी, किसी कंपनी में चिटचेट करना, बातचीत करना, द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये ध्वनि प्रदूषण के साधन है, माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट आवर लाइफ? नॉइज यानी ध्वनि प्रदूषण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डू द कूल टेम्पर्ड पीपल टॉलरेट नॉइज पोल्यूशन एंड वाई सो? जो कूल टेम्पर्ड यानी कि जो शांत मिजाज के लोग होते हैं वे कैसे ध्वनि प्रदूषण को टॉलरेट, सहन कर लेते हैं और क्यों? इन दोनों का हमने एक आंसर बना लिया। नॉइज पोल्यूशन पुट्स मेनी इल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है ध्वनि प्रदूषण। हाई पिच साउंड कैन कॉज डीपनेस। उच्च जो पिच होती है, आवाज़ होती है, साउंड होता है, उससे बड़ापन पैदा होता है। द कूल टेम्पर्ड पीपल टॉलरेट इट टू अवॉइड क्वारल। लड़ाई को टालने के लिए जो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं उसे सहन कर लेते हैं। सीरियस स्टूडेंट्स कैन नॉट डू देयर स्टडी। गंभीर व्यक्ति उनके अध्ययन को नहीं कर पाते हैं। अ सिक पर्सन कैन नॉट हैव रेस्ट। बीमार व्यक्ति को आराम नहीं मिलता है। पीसफुल पीपल शट विंडोज एंड डोर्स एंड इवन टू पुट कॉटन इन दियर आइज। शांति प्रिय लोग अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं और कानों में वो कॉटन यानी रुई रख लेते हैं, लेकिन लड़ाई की वजह से वो उनका सामना नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये 19 और 20 का हमने कॉमन आंसर लिखा है। फ्रेंड्स, ये जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे, जितने मोस्ट एडिशनल क्वेश्चंस थे, हमने सारे के सारे इसमें ले लिए हैं। आशा है आपको ये प्रयास ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप 10th की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।